चलिए आज समझते हैं YouTube चैनल द देशभक्त के एक जबरदस्त सटायर को। ये वीडियो भारत में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के आइडिया पर ही एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करता है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। द देशभक्त का वीडियो किसी लाग लपेट के बिना सीधे मुद्दे की जड़ पर आता है, एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ। क्या भारत आज भी एक सेक्युलर देश है? और बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द उनका पूरा तर्क बुना गया है। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही सार्कास्टिक पॉइंट से होती है। वो कहते हैं कि भारत ने लिंचिंग के मामलों में धर्मनिरपेक्षता हासिल कर ली है। मतलब सोर्स का कहना है कि अब टारगेट पर कोई एक कम्युनिटी नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में दलित, मुसलमान, कथित बांग्लादेशी, बीफ व्यापारी और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी शामिल हो गए हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करता। अपने तर्क को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ये उसे एक इंसानी चेहरा देता है, एक ऐसी कहानी के जरिए जो दिल दहला देती है। एंजल चकमा की कहानी। तो कौन थे एंजल चकमा? सिर्फ 24 साल के एक नौजवान, त्रिपुरा से थे और देहरादून में अपने सपने पूरे करने के लिए MBA कर रहे थे। इतने होनहार थे कि अपनी क्लास में वो पहले स्टूडेंट थे जिन्हें एक बड़ी फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला था। मतलब भविष्य एकदम सुनहरा लग रहा था। लेकिन फिर एक दिन में सब कुछ बदल गया। सोर्स के मुताबिक 9 दिसंबर को शॉपिंग करते वक्त एंजल और उनके भाई पर नस्लवादी हमला हुआ। आरोप यह है कि 3 दिनों तक तो FIR ही दर्ज नहीं की गई। जब स्टूडेंट यूनियन और कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने दबाव बनाया, तब जाके 12 दिसंबर को केस रजिस्टर हुआ। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 17 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 26 दिसंबर को एंजल इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये FIR में देरी वाली बात इतनी सीरियस क्यों है? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर FIR होती क्या है। देखिए, FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी गंभीर अपराध के बाद कानूनी कार्रवाई का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम होता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पुलिस तैयार करती है और इसी के आधार पर पूरी जांच आगे बढ़ती है। सोर्स के मुताबिक हमले के वक्त जो हुआ वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। कहते हैं कि एंजल चीखते रहे, मैं इंडियन हूं, मैं त्रिपुरा से हूं, फिर भी उन पर हमला हुआ। और वीडियो ये भी दावा करता है कि पुलिस ने जो FIR दर्ज करने में देरी की ना, उसी का फायदा उठाकर एक आरोपी नेपाल भाग गया। तो एंजल चकमा की ये दुखद कहानी सिर्फ एक अकेले इंसान की ट्रेजेडी नहीं है। वीडियो इस कहानी का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठाने के लिए करता है, और वो सवाल है हमारी सरकार और समाज के रिएक्शंस में जो फर्क दिखता है उसका। और यहीं पर सोर्स अपना सबसे तीखा पॉइंट रखता है। वीडियो एक तरफ दिखाता है कि जब चीन नॉर्थ ईस्ट की जमीन पर अपना हक जताता है तो सरकार की तरफ से कितना कड़ा रिएक्शन आता है, और दूसरी तरफ जब उसी नॉर्थ ईस्ट का एक नागरिक देश के अंदर नस्ली हिंसा का शिकार होता है तो सोर्स के मुताबिक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और ये तुलना सिर्फ चीन तक ही नहीं रुकती। सोर्स का कहना है कि एक डबल स्टैंडर्ड है। जब बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में कुछ हिंसा होती है तो यहाँ लोगों में गुस्सा दिखता है, आक्रोश दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि जब अपने ही देश के अंदर नस्ल या धर्म के नाम पर लिंचिंग होती है तो वैसा ही तीखा रिएक्शन क्यों गायब हो जाता है? यही दोहरा मापदंड इस पूरी आलोचना के सेंटर में है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर जाती हैं? चलिए अब सोर्स के फाइनल आर्ग्यूमेंट पर आते हैं, जो सबसे ज्यादा चुभने वाला है। वीडियो अपनी बात खत्म करता है एक नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष के कोट के साथ, जो असल में इस पूरे सटायर का निचोड़ है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो सोर्स ने क्या किया? एक इंसान की कहानी को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े पॉलिटिकल मुद्दे पर बहस छेड़ दी। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि किसी पॉलिटिकल कमेंट्री को असरदार बनाने के लिए एक इंसानी कहानी की ताकत आखिर कितनी ज़्यादा हो सकती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।